पॉइंट क्लियर। ऐसे ही अगर आप और इमेजेस देखेंगे तो ये आपके पास लॉग गेट्स के अलग अलग अरेंजमेंट रहते हैं, आपके पास ये रहते हैं। जैसे ये आपके पास लॉग गेट है, इधर का वाटर लेवल आप देख रहे हैं ज्यादा है और इधर कम है, तो जब भी नेविगेशन यहां से स्टार्ट होगा तो इसका वाटर लेवल बढ़ा दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहां पे फोर्स F लगता है। अब जितना ये रिएक्शन आ रहा है और जितना ये वाटर प्रेशर P आ रहा है, इनके बीच में जो रिलेशन आता है R इक्वल्स टू P अपॉन 2 sin अल्फा, ये रिलेशन यहां पे इंपॉर्टेंट आता है और एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। P मतलब वाटर प्रेशर, अल्फा मतलब कितने के एंगल पे आपके पास लॉग गेट प्रोवाइड किए हैं, और रिएक्शन आपके पास आ जाएगी P अपॉन 2 sin अल्फा। पॉइंट क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर कैफे इंजीनियर्स ड्रीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनमें हम एमसीक्यूज के साथ साथ थ्योरी पोर्शन भी कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन वर्टिकल सरफेस 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड immersed in water is at a depth of 2 meter from the free surface of water, what is the total pressure on the surface? क्वेश्चन में क्या दिया है कि if the center of gravity of a plane vertical surface 2 meter long and 1 meter wide, यानी कि आपके पास वाटर लेवल आपके पास है, इससे नीचे आपके पास एक दिया है रेक्टेंगुलर सरफेस। ये रेक्टेंगुलर सरफेस आपके पास गिवन है और इस रेक्टेंगुलर सरफेस की जो लेंथ है 2 मीटर एंड विड्थ आपके पास 1 मीटर गिवन है, इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर फ्रॉम फ्री सरफेस, और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्री सरफेस से गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। ये जो आपके पास रहेगा डायग्राम इस तरह से बनेगा, यानी कि लेंथ वाइज हम इसे बना के चलेंगे इस तरह से। तो ये 2 मीटर इंटू 1 मीटर का है और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसे हम डिनोट करते हैं x बार से, ये है 2 मीटर। अब हमारे पास पूछा है कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस। तो कभी इमर्स्ड इन वाटर कोई सरफेस है, वर्टिकल सरफेस हो, हॉरिजॉन्टल हो, और अदर इंक्लाइंड सरफेस हो, इसके लिए टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास आता है WAX बार। W मींस आता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, और ये हम लेके चलते हैं 9810, लेकिन हम इसे सीधे 10,000 लिख देते हैं, क्योंकि W इक्वल्स टू होता है रो इंटू जी। रो 1000 एंड जी की वैल्यू अगर हम 10 लेके चले तो हम डायरेक्टली यहां पे 10,000 रख सकते हैं। एरिया आपके पास आएगा 2 इंटू 1, लेंथ इंटू विड्थ, एंड x बार यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ आपके पास आएगी 2 मीटर। तो यहां से आएगा 2 2 4, 1 2 3 4 न्यूटन। जब आप न्यूटन को केजी में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 केजी, क्योंकि 1 केजी इक्वल्स टू होता है 10 न्यूटन। तो कभी भी आपके पास वर्टिकल सरफेस, आपके पास कोई सरफेस इमर्स इन वाटर हो, चाहे वो वर्टिकल हो या आपके पास हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो, उसके लिए आप WAX बार ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इमर्स्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड कोइंसिड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, lies above the center of gravity, lies below the center of gravity, is not related to center of gravity। तो कभी भी कोई सरफेस जब वाटर में इमर्स होता है या किसी लिक्विड में इमर्स होगा, तो उसमें 2 पॉइंट आते हैं। जैसे एक पॉइंट आता है वाटर सरफेस से, जो इसके सेंटर रहता है, ये आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा पॉइंट जहां पे प्रेशर का सेंटर आता है, ये आता है सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसे हम H बार से भी डिनोट करते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम Y बार या X बार से डिनोट कर सकते हैं। अब सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है Y बार प्लस IG अपॉन AY बार, या इसे आप लिख सकते हैं X बार प्लस IG अपॉन AX बार। यानी कि
वाई बार जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके साथ कोई डिजिट प्लस हो रही है, यानी कि जब सरफेस से इसकी डेप्थ निकालेंगे तो ये हमेशा कहां आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि वाई बार से नीचे आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहता है सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और कैसे क्लियर हुआ, इस फॉर्मूले से क्लियर हुआ। कभी कभी इसी क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कितने बिलो होता है, कितने नीचे होता है, तो आपका आंसर रहेगा IG अपॉन ए वाई बार। पॉइंट क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन अ लॉक गेट द रिएक्शन बिटवीन टू गेट्स इज। लॉक गेट आपको पता होना चाहिए कि नेविगेशन सिस्टम में जहां पे भी डैम बनाए जाते हैं, रिजर्वायर बनाए जाते हैं, तो वहां पे लॉक गेट्स लगाए जाते हैं, क्योंकि लॉक गेट्स या डैम के दोनों तरफ वाटर लेवल का डिफरेंस होता है। एक तरफ वाटर लेवल ज्यादा होता है और दूसरी तरफ वाटर लेवल कम होगा, तो नेविगेशन पर्पस के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लॉक गेट्स लगाए जाते हैं ताकि दोनों तरफ के लेवल को इक्वल लाया जा सके। अगर मैं आपको लॉक गेट्स की इमेज दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपके पास लॉक गेट्स रहते हैं, इस तरह से आपके पास लॉक गेट्स रहते हैं, जैसे आपको इमेज दिख रही है। ये देखिए, ये आपके पास लॉक गेट्स हैं, ये डैम या रिजर्वायर आपके पास है, और नेविगेशन पर्पस यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए इस तरह से ट्रायंगल शेप में ऑलमोस्ट 120 डिग्री का रहता है, लेकिन किसी भी एंगल का हो सकता है, तो 120 डिग्री का मोस्टली रहता है। इतने पे आपके पास लॉक गेट दोनों तरफ लगे होंगे, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। जैसे ही नेविगेशन पर्पस के लिए इधर से बोट आएगी, यहां पे पानी का लेवल इसके इक्वल तक ले लिया जाता है, और जैसे इक्वल आ जाता है गेट ओपन हो जाते हैं और यहां से आप आगे जा सकते हैं। तो ये जो आपके पास आते हैं, ये आते हैं लॉक गेट्स। पॉइंट क्लियर। ऐसे ही अगर आप और इमेजेस देखेंगे तो ये आपके पास लॉक गेट्स के अलग अलग अरेंजमेंट रहते हैं। आपके पास ये रहता है, जैसे ये आपके पास लॉक गेट है, इधर का वाटर लेवल आप देख रहे हैं ज्यादा है और इधर कम है, तो जब भी नेविगेशन यहां से स्टार्ट होगा तो इसका वाटर लेवल बढ़ा दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लॉक गेट में आपके पास जो रिएक्शन आती है, ये कितने की रिएक्शन आएंगी आपके पास। तो देखिए, लॉक गेट में जो रिएक्शन आपके पास आती हैं, ये रिएक्शन आपके पास इस तरह से लॉक गेट्स आपके पास होते हैं, इस तरह से होंगे। इधर वाटर लेवल आपके पास होगा, डाउन स्ट्रीम में भी वाटर लेवल होगा, यहां से इस पे रिएक्शन लगती है और वाटर जितना इसमें प्रेशर लगाता है ये आता है P। सेंटर में भी यहां पे फोर्स F लगता है। अब जितना ये रिएक्शन आ रहा है और जितना ये वाटर प्रेशर P आ रहा है, इनके बीच में जो रिलेशन आता है R इक्वल्स टू P अपॉन 2 sin अल्फा। ये रिलेशन यहां पे इंपॉर्टेंट आता है और एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। P मतलब वाटर प्रेशर, अल्फा मतलब कितने के एंगल पे आपके पास लॉक गेट प्रोवाइड किए हैं, और रिएक्शन आपके पास आ जाएगी P अपॉन 2 sin अल्फा। पॉइंट क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्टैटिक फ्लूइड ऑन अ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस दैट इज इमर्स्ड डिपेंड्स ऑन द। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी इंक्लाइंड सरफेस हो, वर्टिकल सरफेस हो, जो लिक्विड में इमर्स्ड रहता है, टोटल प्रेशर या फोर्स आपके पास आता है WA x बार। W मींस आ जाएगा वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर, A मींस एरिया एंड x बार मींस आ जाएगा सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां से जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो पहला आता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी या यूनिट वेट, W इक्वल्स टू रो जी आप लिख सकते हैं, तो ये आएगा। एरिया ऑफ इमर्स्ड सरफेस, जितना पानी में डूबा हुआ सरफेस है उसका एरिया, एंड डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्स्ड सरफेस, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ कितनी है, यानी कि इसका आंसर WA x बार से आप ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा C। तो जो भी चीजें हम अपने नोट्स में थ्योरी में पढ़ के चलते हैं वो डायरेक्टली आपकी रिलेट होती है MCQ में। तो अगर आपकी नोट्स या थ्योरी पोर्शन स्ट्रांग है तो इजीली आप MCQ इजीली करेक्ट आंसर मार सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
If a vertical circular plate of diameter d is submerged in water, what is the depth of center of pressure from the water surface? तो अब यहां पे आपके पास क्वेश्चन है कि अगर वाटर सरफेस पे कोई सर्कुलर सरफेस टच है जिसका डायमीटर डी है, तो इसका अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई बार की बात करेंगे तो d/2 आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट आता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर h बार कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो इसको आप फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं कि h बार इक्वल्स टू y बार प्लस IG अपॉन AY बार। यहां से आप इसे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो 3-4 चीज एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। जैसे सर्कुलर के लिए आता है 5d/8। ऐसे ही अगर कोई रेक्टेंगुलर सरफेस वाटर लेवल पे टच है जिसकी डेप्थ आपके पास d आ जाएगी एंड विड्थ b आ जाएगी, इसके लिए आपके पास जो आता है ये आता है 2d/3, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर h बार 2d/3 नीचे होता है। ऐसी अगर रेक्टेंगुलर के लिए आपको कोई पूछे तो रेक्टेंगुलर सरफेस अगर बेस वाटर लेवल पे टच है और हाइट इसकी h है, तो यहां से आपके पास सेंटर ऑफ प्रेशर ये आ जाता है h/2। सेम अगर ट्रायंगुलर सरफेस आपके पास एपेक्स या वर्टेक्स से टच है तो इसके लिए आ जाता है 3h/4। यानी कि 4 कंडीशन आपके पास सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, और जब भी आप कोई भी एमसीक्यू बुक पढ़ेंगे आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन डायरेक्टली आप सीधे याद कर सकते हैं बिना डेरिवेशन के या बिना सॉल्व किए कि रेक्टेंगुलर के लिए 2d/3, ट्रायंगुलर अगर बेस टच है तो h/2, ट्रायंगल अगर एपेक्स या वर्टेक्स टच है तो 3h/4 एंड सर्कुलर सरफेस अगर वाटर सरफेस पे टच है तो 5d/8 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ रेक्टेंगुलर प्लेट 6 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड मेक्स 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू फ्री सरफेस ऑफ वाटर एंड इट्स टॉप एज इज एट 3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई प्लेट है जो आपके पास 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है वाटर में। तो हम ले लेते हैं कि माना ये आपके पास कोई प्लेट है जो कि 30 डिग्री के एंगल पे आपके पास है और सरफेस से इसकी जो डेप्थ है टॉप सरफेस की ये 3 मीटर है, लिखा है सरफेस ऑफ वाटर एंड इट्स टॉप एज इज एट 3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां तक की डेप्थ हमें 3 मीटर पता है, ये हमें 6 मीटर पता है एंड विड्थ हमें 4 मीटर पता है, ये हमें पता है। तो अब हम यहां पे डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम 6 मीटर है तो इसको हम 3 मीटर ले सकते हैं, ये एंगल आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये डेप्थ माना P है तो इसको निकालने के लिए हम इतने पे ट्रायंगल पे फॉर्मूला लगाएंगे sin 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 30 की वैल्यू 2 है, P/3 यानी कि P आपके पास आ जाएगा 3/2 1.5 मीटर। तो यहां से सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस 1.5 मीटर आ गई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम वाटर सरफेस आपके पास आ जाएगा 3 + 1.5 यानी कि 4.5 मीटर। तो यहां पे इतने सिंपली हमने क्वेश्चन कर लिया, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा जाता है कि डायरेक्टली आपके पास आएगा कि अगर इंक्लाइंड सरफेस है और हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। इसी के लिए अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो WA बार ही फॉर्मूला या WA बार ही फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है तो यहां पे माइनर सा चेंज आ जाएगा, y बार प्लस IG अपॉन AY बार जो फॉर्मूला है इसके पीछे लग जाता है साइन स्क्वायर थीटा। जितने थीटा के एंगल पे ये आपके पास इंक्लाइंड होगा ये फॉर्मूले में ऐड हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन ओपन टैंक कंटेन 1 मीटर डीप वाटर विद 50 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 above it the intensity of pressure at the bottom। यानी कि आपके पास किसी कंटेनर में 1 मीटर डेप्थ तक वाटर है और वाटर के ऊपर आपके पास 50 सेंटीमीटर ऑयल है। अब हमें बेस पे निकालना है कि क्या आपके पास इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास आता है एस रो जी एच, या आप डब्ल्यू जी एच भी इसे कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। अब अगर दो फ्लूइड आपके पास है तो मैं सीधे इसको लिख देता हूं S1 रो 1 GH1 प्लस S2 रो 2 GH2। इसको ऑयल के लिए ले लेते हैं, इसको वाटर के लिए ले लेते हैं। S1 ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, रो इंटू जी 1000 इंटू 9.8 को 10 ही लेके चले तो 10,000 हम डायरेक्टली रख सकते हैं। H1 यानी कि ऑयल की हाइट 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर है, प्लस वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 ही होती है, रो इंटू जी हम 10,000 लिख सकते हैं, एंड वाटर की डेप्थ आपके पास 1 आ गया। तो 0.8 इंटू 0.5, 8 5 जब 40 यानी कि 0.4 इंटू 10,000 प्लस 10,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000 प्लस 10,000, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा 14,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 14,000 को हम लिख सकते हैं 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास ऑप्शन डी मैच हो जाएगा। तो इतनी सिंपली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के जितने भी फॉर्मूले आपके पास रहता है और थ्योरी पोर्शन आपके पास रहता है वो हम इन एमसीक्यूज के साथ कवर कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका एक वीडियो देखने में ही क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When a vertical wall is subjected to pressures due to liquid on both sides, the resultant pressure is deadest of the two pressures। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई वर्टिकल वॉल है, जैसे ये आपके पास कोई वर्टिकल वॉल है और इस वॉल के दोनों तरफ अलग अलग लेवल पे वाटर है, जैसे यहां पे H1 है, यहां पे H2 है। द रिजल्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहां पे H1 वाटर जो है हाइट, H1 हाइट का जो वाटर यहां पे फिल है, ये भी इस वॉल पे प्रेशर लगाएगा, और जो ये H2 हाइट का वाटर दूसरी तरफ है ये भी इस पे प्रेशर लगाएगा। अब रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है, हमेशा इस तरफ के वाटर प्रेशर से और इस तरफ के वाटर प्रेशर का जो डिफरेंस आता है यही आपके पास रिजल्टेंट प्रेशर होता है। तो P1 माइनस P2 हम कह सकते हैं, और अगर आपको फोर्स निकालना है तो W1H1 माइनस W2H2 आप लिख सकते हैं। यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा कि रिजल्टेंट प्रेशर दोनों तरफ के वाटर लेवल के या प्रेशर जो दोनों तरफ आता है उसका डिफरेंस के इक्वल होता है। पॉइंट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the water surface coincide with the top edge of rectangular vertical gate 40 meter wide and 3 meter deep, कोई रेक्टेंगुलर गेट आपके पास है जो 40 मीटर जिसकी विड्थ है और 3 मीटर जिसकी डेप्थ है, और साथ में इसका टॉप एज वाटर लेवल पे टच है। देन द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ आपको बतानी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मूला याद है H बार इक्वल्स टू Y बार प्लस IG अपॉन AY बार, तो यहां से आप इसे डिराइव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लेंथी प्रोसेस आएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन अगर आप टाइम नहीं देना चाहते हैं, जल्दी से करना चाहते हैं, तो आपको सीधे याद रखना है, और पहले भी मैं आपको अभी बता चुका हूं कि अगर रेक्टेंगुलर बॉडी टच है तो तब आपके पास सेंटर ऑफ प्रेशर आता है 2D/3, यानी कि 2 इंटू डेप्थ 3 अपॉन 3, यानी कि आंसर आ जाएगा आपके पास 2 मीटर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर आपके पास डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 2 मीटर, नहीं तो आपको फॉर्मूले में Y बार रखना पड़ता, IG रखना पड़ता, A रखना पड़ता, Y बार रखना पड़ता, और बिना कैलसी के सॉल्व करने में आपको थोड़ा लेंथी प्रोसेस आएगा। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आप बिना कैलसी के इजी प्रोसेस से सॉल्व कर पाए।
बस आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि कैसे आप कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रेशर एट अ बॉटम ऑफ अ 0.3 मीटर हाई वाटर कॉलम, यानी कि 0.3 मीटर कहीं पे पानी भरा हुआ है किसी कंटेनर में, हमें इसके बॉटम पे क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आप सबको पता है, सीधे आता है आपके पास रो जी एच। तो रो हम 1000 रख देंगे, जी 9.81 रख देंगे इंटू 3, तो हम लिख सकते हैं 9810 इंटू 3, 303 8 3 24 4 27 2 29 पॉइंट आया, यानी कि 2943 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही आप क्या कह सकते हैं, पास्कल कह सकते हैं। अब अगर आप जी की वैल्यू यहां पे 10 पुट करते हैं तो आपका आंसर ए भी मैच हो जाएगा, लेकिन जब आपके पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो 10 ना लेके करेक्ट वैल्यू आपको 9.81 लेना पड़ेगा, हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड इज एट रेस्ट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो आपको पता है कि ऑल किसी भी फ्लूइड में अगर आप एक पॉइंट पे प्रेशर लगाते हैं तो वो पूरे फ्लूइड में आपका सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो प्रिंसिपल, ये जो थ्योरी दी थी, ये दी थी पास्कल ने, और ये कहलाता है पास्कल्स लॉ। यानी कि अगर कोई फ्लूइड स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर पूरे फ्लूइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आता है पास्कल लॉ। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, एसएससी जेई के लिए, यूकेपीएससी जेई के लिए, अदर एग्जाम के लिए भी, ये हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। न्यूमेरिकल भी किए, थ्योरी पोर्शन भी कवर किया और बढ़िया से इसे क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।